क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू करियर 360। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो CUET UG के थ्रू एडमिशन्स हैं उसका पोर्टल बहुत जल्द ओपन होने वाला है। आने वाले 2 से 3 दिन में आप मान सकते हैं कि इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। समर्थ पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का और उसके अंदर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। कौन कौन से कोर्सेज हैं, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, कुछ कोर्सेज के हम आपके कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने CUET UG का एग्जाम दिया है, काफी ज्यादा जो आपकी वेल नोन यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है। हम जानने चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं तो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे ये एक नंबर लिखा है और हम कराते हैं आपको CUET की काउंसलिंग। तो अगर आप कंफ्यूज हो अपने कॉलेज को लेके, अपने कोर्स को लेके, या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, फीस कितनी है, प्रोसेस क्या है, सारी आपको हेल्प मिलेगी इस नंबर पे। बस आपको क्या करना है कि CUET भेजना है व्हाट्सएप पे। इस नंबर को आप व्हाट्सएप पे सेव करो, उस पे CUET भेजो, या फिर आप इस पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। हमारे काउंसलर्स एक्टिव हैं जो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का प्यारा सा कैंपस। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी आजादी के पहले की यूनिवर्सिटी है, तो मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में से एक है ये। और यहाँ पे जो है बहुत सारे कोर्सेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसका देख ही रहे हो, काफी पुराने आर्किटेक्चर के बेसिस पे बना हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी है 1887 में बनी थी, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काफी बड़ा कैंपस साइज है, 232 एकर्स का कैंपस साइज है। आपकी NIRF इसकी जो रैंकिंग है वो ओवरऑल भी 100 से 150 के बैंडविड्थ में है और मैनेजमेंट में आपकी 100 से 125 के बीच में बैंडविड्थ में आती है। टोटल स्टूडेंट्स काउंट आपका यहाँ पे है 26,218, जिसमें से 15,993 मेल है एंड फीमेल आपके 10,225%। आपके यहाँ पे मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। आउटसाइड स्टेट से आपके यहाँ पे 3,590 स्टूडेंट्स है, कम बच्चे आउटसाइड स्टेट में है, ज्यादातर यहाँ पे यूपी का क्राउड है आपका। विद इन स्टेट 22,627 बच्चे हैं, आपके आउटसाइड कंट्री भी एक बच्चा है। नेक्स्ट आपका जो है BA, कौन कौन से कोर्सेज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बैचलर्स डिग्री में यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज मिलेंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, CUET में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए इस कोर्स को यहाँ पे लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले आता है BA, जिसमें आपका 10+2 चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश, गैट और आपका एक डोमेन सब्जेक्ट। फिर आता है BCom, इसमें भी आपका कॉमर्स और साइंस 10+2। इसमें भी आपको इंग्लिश, हिंदी में से एक सब्जेक्ट, गैट और आपका कॉमर्स या साइंस की स्ट्रीम का डोमेन सब्जेक्ट। सिमिलरली आपका BSc मैथ्स में केवल PCM के बच्चे जा सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, गैट और आपका एक साइंस का डोमेन सब्जेक्ट। BSc बायोलॉजी में केवल PCB के बच्चे जा सकते हैं, इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, गैट और एक आपका डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। BLLB ऑनर्स, अब यहाँ पे आपका लॉ भी कराता है, 5 साल वाला जो लॉ होता है उसका एडमिशन यहाँ पे CUET UG के थ्रू होता है। इसमें आपको क्राइटेरिया क्या है, जनरल के लिए 45%, OBC के लिए 42% एंड SC/ST के लिए 40%। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लॉ यहाँ से आप कर सकते हो। सब्जेक्ट इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी में से एक और गैट और आपका एक डोमेन का सब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली आप BFA, BPA, आपका फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, ये बाय द वे केवल यहाँ पे गर्ल्स के लिए होता है कोर्स। ये आपका इंटीग्रेटेड BBA MBA भी यहाँ से कराते हैं, इसके लिए भी आपको इंग्लिश, हिंदी, गैट और एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये आपके सारे कोर्सेज हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अदर कोर्सेज में आपका BA BEd के आपके लिए आपके NCET के नॉर्म्स के हिसाब से है, इसमें आपका CUET ITEP के थ्रू होता है। बाकी आप BVOC में फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है, BA मीडिया स्टडीज, BCA इंटीग्रेटेड BCA MCA, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और आपका योगा, मेडिटेशन एंड फिलॉसफी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो आपके जो है इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ का डिपार्टमेंट है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का। फैकल्टी ऑफ लॉ, जो कि यहाँ का डिपार्टमेंट है। इसके बाद आपका आता है सदन लाल सनवल दास खन्ना महिला महाविद्यालय, ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है।
आर्या कन्या डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद, ये आपका सबकी कोएड एजुकेशन है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इसके अलावा जगत तरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, राजश्री टंडन महिला महाविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज, ये भी काफी फेमस आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है। सदन लाल सनवल दास खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आपका मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा राजनारायण पांडे लॉ कॉलेज इलाहाबाद, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको इन सभी में अलग अलग कोर्सेज हैं, कुछ में आपके सब में सेम, जैसे बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी बीकॉम हो गया, इनके आपको लगभग हर कॉलेज में सीट्स मिल जाएंगी। कौन कौन से आपके कोर्सेज हैं, सीट मैट्रिक्स उसमें कितनी कितनी है। बीए में 1995 सबसे ज्यादा सीट्स हैं, बीकॉम में 300 सीट्स हैं, बीएससी मैथ्स में 450 सीट्स हैं, बीएससी बायोलॉजी में आपकी 200 सीट्स हैं, बीएलएलबी ऑनर्स में आपकी 120 सीट्स हैं, इसमें काफी कंपटीशन रहता है। बीएफए में आपकी 40, बीपीए में 40, ये आपकी बीएससी एमएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में आपकी 40 सीट्स हैं, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एंड इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए में आपकी 40 सीट्स हैं, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में आपकी 40 सीट्स हैं। इसके बाद बीए बीएड में आपकी 50 सीट्स हैं, बीवॉक में आपकी 62, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन में 50, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 25 सीट्स हैं, आपकी बीए मीडिया स्टडीज में 58 सीट्स हैं, बीसीए में आपकी 80 सीट्स हैं, बीसीएमसीए जो आपका डेटा साइंस में इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये एक काफी बढ़िया कोर्स है, इसमें भी आपकी 40 सीट्स हैं, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 58 सीट्स हैं, एंड योगा मेडिसिन एंड फिलोसफी में आपकी 10 सीट्स हैं। तो ये यहाँ का आपका सीट मैट्रिक्स है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताओ कि आप कौन सा कोर्स यहाँ से टारगेट कर रहे हो, आपके हिसाब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसी है। और अगर कोई एलुमनाई है यहाँ का जो ऑलरेडी यहाँ से कोई कोर्स परस्यू कर रहा है, तो बच्चों की हेल्प करते हुए प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैसी है, जाना चाहिए बच्चे को या नहीं जाना चाहिए। ये है यहाँ का रिजर्वेशन क्राइटेरिया। एससी आपका 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए आपका 7.50% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। स्पोर्ट्स कोटा भी 2% का लगता है, और आपका अगर यहाँ के आप एम्प्लॉय हैं या टीचर हैं तो आपके बच्चे को 5% का सुपर न्यूमरी रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। फीस देख लीजिए, फीस भी यहाँ की अफोर्डेबल है। आपका जो बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, इसकी यहाँ पे 6 लाख रुपए फीस है। 6 लाख में आपका बीबीए प्लस एमबीए दोनों हो जा रहा है। लॉ की फीस आपकी लगभग यहाँ पे 2.5 लाख रुपए है। बीए बीएड की आपकी 13,300 रुपए आपकी बाय द वे पूरे प्रोग्राम की टोटल फीस है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, काफी अफोर्डेबल फीस है, कोई बहुत महंगी फीस नहीं है। यूनिवर्सिटी है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज, तो डेफिनेटली फीस बहुत महंगी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रेडी रखने हैं, क्योंकि पोर्टल ओपन होने वाला है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एडमिट कार्ड आपका चाहिए सीयूईटी का, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको आपका स्कूल देगा जहां से आपने पढ़ाई करी है, तो वहां पे अगर आपके पास नहीं है तो उनसे कांटेक्ट करके ये सर्टिफिकेट सभी अपने पास मंगवा लीजिए। अगर आप कैटेगरी से हो किसी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप डिसेबल हो, किसी भी आपकी कितनी भी % डिसेबिलिटी है, तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। फोटोग्राफ्स अपने पास कम से कम 8-10 जमा करके रख लो, क्योंकि हर आप कोई भी एडमिशन प्रोसेस में जाओगे तो आपकी फोटोग्राफ जरूर से जरूर लगेगी। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगेगा आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपकी फी की पेमेंट की रिसीट लगेगी, ठीक है। तो जब आप पोर्टल पे जाके फीस पे करोगे उसकी यहाँ पे आपकी रिसीट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कुछ कुछ। बीएलएलबी ऑनर्स अगर आपको लॉ करना है, यहाँ से 5 साल का ये कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये अगर आपको करना है, जनरली इसमें क्लैट के थ्रू भर्ती होती है कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ पे आपकी सीयूईटी यूजी के थ्रू हो रही है बीएलएलबी ऑनर्स। आपका मिनिमम यहाँ पे जनरल के लिए 45% है, 42% है ओबीसी के लिए, एंड 40% है एससी एसटी के लिए। बीपीए करना है आपको तो आपको म्यूजिक होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे आपका कंपलसरी, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए आपका बीपीए के लिए आपको म्यूजिक जरूरी है। बीएफए के लिए आपको प्रैक्टिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है। ऐसे ही बाकी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स अपेयर कर सकती हैं। बीए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी केवल आपकी फीमेल कैंडिडेट्स अपेयर कर सकती हैं। बीए बीएड भी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स कर सकती हैं, ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफरिंग द प्रोग्राम। तो कुछ ही कॉलेजेस में बीए बीएड होता है, केवल जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ही यहाँ से परस्यू कर सकती हैं ये तीनों कोर्सेज। चलो, फीस कितनी होने वाली है आपकी? काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपकी फीस होने वाली है 300 रुपए फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए केवल 150 रुपए है, ठीक है। फीस आपकी रिवाइज भी की जा सकती है।
और कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल आपको यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करना है। इसमें आपका पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। ऑलराइट, तो ये आपकी फीस की डिस्कशन भी हो गई। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाओगे, इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यूजी प्रोग्राम के 2026 के सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशंस हैं वहां पे आपको कुछ लिंक्स दिखेंगी जो अभी एक्टिव नहीं है। वो जैसे ही लिंक एक्टिव होगी तो हम आपको एक अपडेट कर देंगे, एक हम उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि आपको अपडेट पहुंच जाए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि आपके पास वो अपडेट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। दूसरी बात, वहां पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिखेगा जिसमें डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहां से डाउनलोड करके आप उसको पूरा स्टडी कर सकते हो अच्छे से, अगर आप टारगेट कर रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपकी बहुत ही बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल आपके सेपरेट हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आपके पास, एक वेरी वेल बिल्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हेल्थ सेंटर है, स्कॉलरशिप्स का भी यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग भी है आपके पास, लैब्स भी सारे अवेलेबल हैं और कंप्यूटर सेंटर्स भी हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्योंकि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, थोड़ा सा आर्केक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप इतना माइंड नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरी बात, प्लेसमेंट सेंट्रिक नहीं है यहाँ का जो करिकुलम है, यहाँ पे आपकी थियोरिटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होता है, थोड़ा सा प्लेसमेंट सेंट्रिक कम है। अगर आप यूजी के बाद पीजी करने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ से प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो तो शायद आपको कोई और यूनिवर्सिटी कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि कुछ प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ का थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक प्लेसमेंट परसेंटेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। तो आपका 3 इयर्स का जो यूजी रहा है, इसका लास्ट ईयर का जो आपका प्लेसमेंट था, इतने बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हुए 4957, जिसमें से केवल 1225 बच्चे प्लेस हुए। मीडियन सैलरी 6.8 LPA और हायर स्टडीज के लिए बाकी स्टूडेंट्स गए 3443। सिमिलरली यूजी 4 इयर्स के लिए आपका 158 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, जिसमें से 126 की प्लेसमेंट हुई, 8.3 LPA आपका पैकेज गया। 5 साल यूजी के लिए जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उसके लिए 136 स्टूडेंट्स आपके ग्रेजुएट हुए, 128 प्लेस हो गए और 8.4 LPA का आपका मीडियन सैलरी गया। पीजी 2 इयर्स के लिए 2614 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, 1512 गॉट प्लेस्ड एंड 8.4 LPA का आपका पैकेज गया। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे यहाँ से हायर स्टडीज के लिए भी आगे जाते हैं। मीडियन सैलरी आपकी यहाँ पे थोड़ी सी लो हम मान सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, प्लेसमेंट सेंट्रिक पढ़ाई कर रहे हो, शुरू से इंटर्नशिप्स में आप अपना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है यहाँ का, तो अगर आप अपनी प्लेसमेंट पे स्टार्टिंग से ही फोकस करके चल रहे हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिल सकती है यहाँ से निकल के। ये यहाँ का एक कट ऑफ है। ठीक है, जो हमने इंपॉर्टेंट कोर्सेज के यहाँ पे आपको कट ऑफ दिए हैं बीए के लिए, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स, जनरली सारे सब्जेक्ट्स में, जनरली सारे कोर्सेज में आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स में अपियर करना होगा, गैट, एक लैंग्वेज, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट। तो आपका 750 मार्क्स में से आपको यहाँ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 463 जाता है बीए के लिए, उसके बाद ये सेकंड मेरिट लिस्ट में 434 एंड देन 424। बीएससी बायोलॉजी के लिए 519.28, बीएससी मैथ्स के लिए आपको 450 से ऊपर चाहिए होंगे आपके मार्क्स, बीकॉम के लिए 457, बीएलएलबी ऑनर्स के लिए 555 एंड अबव, और इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए के लिए आपको 508 मार्क्स चाहिए। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये थी डिटेल में इंफॉर्मेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2026 के एडमिशंस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम आपका रिप्लाई करेंगे वहां पे। दूसरी बात, आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि अगर आपको वो लिंक एक्टिव हो तो हम आपको जैसे ही अपडेट करें आप जाके वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और भी किसी यूनिवर्सिटी पे अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।